2019 में बहन झांग के साथ मुझे आर्ट टीम का प्रभारी बनाया गया। काम की शुरुआत में मुझे कई सिद्धांतों की समझ नहीं थी। बहन झांग ने धीरज के साथ सहभागिता की और ज़्यादातर काम उसने खुद किए। फिर पता चला कि वो 2 सालों से ये काम कर रही है। उसे काम का थोड़ा अनुभव था। सहभागिता से लेकर काम का सारांश तैयार करने तक वो हर बात अधिक गहराई से सोचती थी। उसके पास हमेशा भाई बहनों के सवाल के अच्छे समाधान होते। मैं उसकी तुलना में बहुत पीछे थी। मैंने सोचा, बहन झांग जैसी बनने के लिए कितनी पीड़ा सहनी होगी, कितनी कीमत चुकानी होगी। उसके पास ज़्यादा अनुभव है, वो ज़्यादा जिम्मेदारी लेती है, तो मैं ज़्यादातर काम उसे ही करने दूंगी। काम के सारांश में उसने समस्याएं हल करने पर सहभागिता करने के बारे में सोचने को कहा। मैंने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल है। काम की मौजूदा समस्याओं का सार बताने के साथ मुझे सहभागिता के लिए प्रासंगिक परमेश्वर के वचन और सिद्धांत भी ढूंढने होंगे। खासकर पेशेवर मामलों में मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। हल बताने के लिए बहुत सी जानकारी ढूंढनी होगी। समझ न आने पर सहभागिता लेनी होगी। इसमें काफ़ी समय और मेहनत लगेगी। बहन झांग को काम की जानकारी है, वो आसानी से सार बता सकती है। उसी पर छोड़ना ठीक है। उसके बाद मैंने काम का सार निकालने पर ज़्यादा नहीं सोचा। फिर जब बहन झांग ने मुझसे मेरे विचार पूछे तो मैंने कहा, मुझे काम की जानकारी नहीं है, आप ही सार निकाल लें। कभी अध्ययन की दिशा तय करते समय वो मुझसे पूछती, क्या मैं भागीदारी करना चाहूँगी, ताकि उसे सलाह देकर आने वाली समस्याओं से बचने में मदद कर सकूँ। मैं सोचती थी कि बहन झांग हमेशा से इस काम के लिए जिम्मेदार रही है। मेरी समझ उससे कम है। भागीदारी के लिए मुझे सोचना होगा। जो नहीं जानती उसे पढ़ना होगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। चलो छोड़ो, इससे दूर ही रहूँगी। फिर मैंने इसके लिए मना कर दिया। एक बार हम ड्राइंग की नई तकनीक सीख रहे थे। कई समस्याएं और मुश्किलें आईं, पर उसने हमारे साथ चर्चा करके सब हल कर दिया। काम की जानकारी नहीं थी, इसलिए 2 बार समझाने पर भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा, इस काम में नए कौशल सीखना थका सा देता है। मुझे नहीं लगता इस बार मैं शामिल हो पाऊंगी। बहन झांग तो है ही, वो सीखने में हमारी मदद कर देगी। फिर पढ़ाई के समय मैंने ध्यान से नहीं सुना। कभी कुछ नहीं कहती तो कभी दूसरे काम करने चली जाती। बहन झांग मेरे सुझावों और विचारों के बारे में पूछती तो मैं कह देती कोई सुझाव नहीं है। आखिर में मैं अपने काम में कम से कम जिम्मेदारी लेने लगी। जितना मुझे लगता कि मैं काबिल नहीं, उतना ही मैं समस्याओं को देख ना पाती। उस दौरान हर दिन मेरे दिल में खालीपन महसूस होता। मैं बहुत नकारात्मक रहने लगी। लगा मैं किसी काबिल नहीं हूँ, काम के लायक नहीं हूँ। कभी कभी बहन झांग से बहुत ईर्ष्या होती। लगता वो अपना काम अच्छे से करती है क्योंकि उसके पास काबिलियत और अनुभव है। पर मैं अलग हूँ। मेरे पास ना काबिलियत है ना अनुभव। ऐसे में काम करना मुश्किल है। एक दिन बहन झांग ने काम की चर्चा करते हुए मुझसे कहा, तुम्हें ये काम करते कुछ समय हो गया है, फिर भी कहती हो तुम में अनुभव और समझ नहीं है। सच तो ये है तुम जिम्मेदारी नहीं लेना या मेहनत करना नहीं चाहती। मेरे पास अच्छे सुझाव इसलिए होते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करके चीज़ों को समझने के लिए सिद्धांत खोजती हूँ। पेशेवर पहलू ना समझने पर हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बिना काम अच्छे से कैसे होगा। फिर उसने बताया कि कैसे उसने समस्याओं का सामना करते हुए परमेश्वर पर भरोसा कर हल खोजा। बहन झांग की बातों को आपने कैसे समझा? बदकिस्मती से उस वक्त मैं अपनी समस्या नहीं समझी। लगा बहन झांग मेरी परेशानियों को नहीं समझती, इसलिए मैंने उसके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया, आत्मचिंतन भी नहीं किया। जल्दी ही बहन झांग दूसरे काम की प्रभारी बन गई। उसके जाने पर मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि इतना काम देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने खुद से पूछा, 1 साल से इस काम की जिम्मेदारी मुझ पर है, फिर भी मैं इसे क्यों नहीं कर पा रही। तब मुझे बहन झांग की कही बात याद आई
क्या मैंने सचमुच काम की जिम्मेदारी नहीं उठाई? आत्मचिंतन करते हुए मैंने परमेश्वर से राह दिखाने के लिए प्रार्थना की। फिर परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। काम में आ रही समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर अधिकांश समय तुम लोग उत्तर नहीं दे पाते। काम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं पूछा कि वो ठीक चल रहा है या नहीं, या इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम लोगों की क्षमता और ज्ञान को देखते हुए तुम्हें कुछ पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सबने इस कार्य में भाग लिया है। तो ज़्यादातर लोग कुछ क्यों नहीं कहते? संभव है कि तुम लोगों को वास्तव में पता ना हो कि क्या कहना है, कि तुम जानते ही ना हो कि कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं। इसके दो कारण हैं। एक ये कि तुम लोग पूरी तरह से उदासीन हो और तुमने कभी इन चीज़ों की परवाह ही नहीं की है और केवल ये मानते रहे हो कि इस काम को किसी तरह निपटाना है। दूसरा ये है कि तुम लोगों को इन बातों की परवाह करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। अगर वास्तव में तुम्हें परवाह होती, लगन होती, तो हर चीज़ पर तुम्हारा एक विचार और दृष्टिकोण होता। कोई दृष्टिकोण या विचार ना होना अक्सर उदासीन और बेपरवाह होने तथा कोई जिम्मेदारी ना लेने से पैदा होता है। तुम अपने काम में मेहनत नहीं करते, तुम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, तुम कोई कीमत चुकाने या उसमें शामिल होने को तैयार नहीं होते, तुम कोई कष्ट नहीं उठाते और ना ही अधिक ऊर्जा खर्च करते हो। तुम बस अधीनस्थ बनकर रहना चाहते हो, जो किसी अविश्वासी के अपने मालिक के लिए काम करने से अलग नहीं है। इस तरह काम करना परमेश्वर को प्रिय नहीं है। वो इसे स्वीकार नहीं, इसका तिरस्कार करता है और देर सबेर ऐसा व्यक्ति हटा दिया जाएगा। सही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत को स्पष्ट कर दिया। बहन झांग के साथ काम और चर्चा करते हुए मेरे अपने सुझाव या विचार नहीं थे। हमेशा यही लगता था कि ऐसा काम की जानकारी ना होने की वजह से हुआ। परमेश्वर के वचन पढ़कर समझ आया कि इसकी वजह मेरी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी थी। सही है। बहन झांग के साथ भागीदारी पर सोचा तो लगा कि पेशेवर समस्या होने पर मैंने कभी परवाह नहीं की। हमेशा काम का अनुभव और सिद्धांतों की समझ ना होने का बहाना बनाकर बचती रही। काम पर चर्चा की बातें बस सुनकर रह जाती, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बहन झांग से अक्सर कहती कि मुझे समझ नहीं आया, आपको काम का ज़्यादा अनुभव है, मगर ये सब झूठ और बहाने थे। मेरा असली मकसद उसकी हमदर्दी पाना ही था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और मैं बस आराम से बैठी रहूं। मैं बहुत कपटी और धूर्त हो गई थी। मैं ये काम पिछले 1 साल से कर रही थी और मेरे पास पेशेवर आधार भी था। जिम्मेदारी और मेहनत से पढ़ाई की होती तो काम पर चर्चा के समय मेरे भी कुछ विचार होते। बहन झांग का ट्रांसफ़र होने के बाद सारा काम ठीक से संभाल पाती। हाँ, मैंने बस गैर जिम्मेदारी से जैसे तैसे काम निपटाया, मानो मैं सिर्फ वेतन पाने के लिए काम कर रही थी। जितनी हो सके उतनी कम से कम मेहनत और फिक्र करते हुए एक एक दिन गुजार रही थी। ठीक से काम करने, पूरी कोशिश करने और जिम्मेदारी निभाने के बारे में नहीं सोचा। जैसे तैसे काम करती रही, शरीर को कष्ट देने से बचने की सोचती रही, परमेश्वर की इच्छा पर कभी विचार नहीं किया। तो कैसे कहूँ कि मेरे दिल में परमेश्वर के लिए जगह है? काम के प्रति ऐसा रवैया देख परमेश्वर कैसे नफरत नहीं करेगा? बिल्कुल जैसे तैसे काम करना बिल्कुल वर्जित है। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। प्रभु यीशु ने कहा था कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इन वचनों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि यदि तुम अपना कर्तव्य या कार्य तक पूरा नहीं करते या उनके प्रति समर्पित नहीं होते तो परमेश्वर वो सब तुमसे छीन लेगा जो कभी तुम्हारा था। छीन लेने का क्या अर्थ है? इससे लोगों को क्या महसूस होता है? शायद तुम उतना भी नहीं पा सके जितना तुम अपनी क्षमता और हुनर से पा सकते थे। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ और फिर से अविश्वासी वाली स्थिति में पहुंच गए। ये सब परमेश्वर ने छीन लिया। यदि तुम अपने कर्तव्य में चूक जाते हो, कीमत नहीं चुकाते, ईमानदार नहीं हो, तो परमेश्वर सब छीन लेगा जो तुम्हारा था। वो तुमसे अपना कर्तव्य करने का अधिकार वापस ले लेगा, फिर देगा नहीं।
परमेश्वर ने तुम्हें हुनर और क्षमता दी, पर तुमने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, उसके लिए खपे नहीं, कीमत नहीं चुकाई, उसे लगन से नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ना केवल तुम्हें आशीष नहीं देता, बल्कि वो भी छीन लेता है जो कभी तुम्हारे पास था। परमेश्वर इंसान को गुण, हुनर, विवेक और बुद्धि देता है। इंसान को इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? उन्हें इनका इस्तेमाल कर्तव्य पालन के लिए करना चाहिए। तुम्हें अपने विशेष हुनर, गुणों, विवेक और बुद्धि को अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित करना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान की हर बात, तुम जो कुछ भी जानते समझते हो, हासिल कर सकते हो, उसे अपने कर्तव्य में इस्तेमाल करने के लिए अपना दिल और दिमाग लगा देना चाहिए। ऐसा करके तुम धन्य हो जाओगे। परमेश्वर का आशीष पाने का क्या अर्थ है? इससे लोगों को क्या महसूस होता है? अपने कर्तव्य निर्वहन में उनके पास एक मार्ग और पवित्र आत्मा का प्रबोधन होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें परमेश्वर ने प्रबुद्ध कर उनका मार्गदर्शन किया है। लोगों को ये लग सकता है कि तुम्हारी योग्यताओं के दायरे में तुम अपनी क्षमता और सीख से वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हो। लेकिन अगर परमेश्वर कार्य करता है और तुम्हें प्रबुद्ध कर देता है, तो तुम समझ पाते और बेहतर कार्य कर पाते हो। तुम मन ही मन सोचते हो, मैं उतना कुशल तो नहीं था। ऐसा लगता है कि अब मेरे भीतर और भी बहुत कुछ है। जो बातें मैंने सीखी नहीं, अचानक मैं उन्हें कैसे समझने और इतना कुछ करने में सक्षम हो गया? मैं अचानक इतना होशियार कैसे हो गया? तुम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का प्रबोधन और आशीष है। परमेश्वर इसी तरह लोगों को आशीष देता है। यदि तुम लोग अपना कर्तव्य निभाते या काम करते समय ऐसा महसूस नहीं करते, तो तुम पर परमेश्वर का आशीष नहीं है। यदि तुम्हें अपना काम हमेशा निरर्थक लगता है, जैसे कि करने और योगदान देने के लिए कुछ नहीं है, यदि तुम प्रबुद्ध नहीं हुए हो, देने योग्य तुम में प्रवीणता या बुद्धिमत्ता नहीं है, तो ये समस्या है। तो तुम्हारी कार्य प्रेरणाएं सही नहीं हैं। तुम आलसी और गलत मार्ग पर हो। ऐसी स्थिति में फंस गए हो जहां परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष से वंचित हो। आमीन। आमीन। इन वचनों पर विचार कर समझ आया कि परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो ईमानदार हैं, सच्चे मन से खुद को खपाते हैं। इंसान काम में जितनी मेहनत और सुधार करता है, उतना ही पवित्र आत्मा उसे मार्गदर्शन देता है। फिर वो अपने काम में असरदार होता है। अगर कोई काम में मक्कारी करता है, मेहनती नहीं है, कीमत नहीं चुकाता, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, काम से लाभ नहीं पा सकता। जो कुछ हासिल किया है उसे भी गंवा सकता है। हाँ। तभी मुझे बहन झांग का बताया एक अनुभव याद आया। पहले उसे काम की ज़्यादा समझ नहीं थी, पर वो अपनी समस्याएं परमेश्वर को बताती, प्रार्थना और खोजबीन करके उन पर विचार करती, दूसरों के साथ उन पर सहभागिता करती। तब उसे पवित्र आत्मा का प्रबोधन मिलता, हमेशा मन में नए विचार आते। वो लगातार तरक्की करती गई, काम की प्रभावशीलता बढ़ गई। पर मैंने तो जैसा था वैसे ही चलने दिया, तरक्की नहीं चाही। आराम के मज़े लेते हुए कष्ट उठाने या कीमत चुकाने की नहीं सोची। नतीजतन मैं जो कर सकती थी वो भी नहीं कर पाई। परमेश्वर के वचन हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। परमेश्वर को काम के प्रति मेरे लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैये से नफरत थी। पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे ठुकरा देगा, मुझसे नफरत करेगा, आखिर में मेरा काम भी छीन सकता है। ये सोचकर मुझे डर लगा। फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, अभ्यास के मार्ग के लिए उसका मार्गदर्शन मांगा, पश्चाताप की इच्छा जताई। आमीन। परमेश्वर के किन वचनों में आपको अभ्यास का मार्ग मिला? मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। लोगों को अपने कर्तव्यों को कैसे समझना चाहिए? जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी को कोई कार्य सौंपता है, तब उस समय वह उस व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। जिन कार्यों और आदेशों को परमेश्वर तुम्हें देता है, वे तुम्हारे कर्तव्य हैं। जब तुम उन्हें अपने लक्ष्य बनाकर उनके पीछे जाते हो, जब तुम्हारा दिल परमेश्वर प्रेमी होता है, तब भी क्या तुम इनकार कर सकोगे? नहीं। बात ये नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, तुम्हें उसे नकारना नहीं, स्वीकारना चाहिए। यही अभ्यास का पथ है। अभ्यास का मार्ग कौन सा है? हर कार्य में पूरी तरह से समर्पित होना। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सभी चीजों में समर्पित रहो। यहाँ केंद्र बिंदु कहाँ है? यह सभी चीजों में है। सभी चीजों का मतलब वे चीजें नहीं है जिन्हें तुम पसंद करते हो। वे वह चीजें नहीं हैं जिनसे तुम वाकिफ हो।
जब तुम्हें कोई काम अच्छे से नहीं आता तो उसे सीखना पड़ता है। कभी कभी मुश्किलों को सहना पड़ता है। अगर कोई कार्य परमेश्वर का आदेश है तो तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। यह अभ्यास का मार्ग है। आमीन। आमीन। एक और अंश है। जब लोगों का स्वभाव भ्रष्ट होता है तो वे अपना कर्तव्य निभाते समय अक्सर अनमने और लापरवाह रहते हैं। ये सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। अगर लोगों को अपना कर्तव्य ठीक से निभाना है तो उन्हें सबसे पहले अनमनेपन और लापरवाही की ये समस्या सुलझानी चाहिए। अगर उनका रवैया अनमना और लापरवाह होगा तो वे अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, यानी इस समस्या को दूर करना ज़रूरी है। तो उन्हें इसे कैसे अभ्यास में लाना चाहिए? पहले उन्हें अपनी मनःस्थिति की समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्य को सही तरह से लेना चाहिए और धोखेबाज या अनमना हुए बिना चीज़ों को गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना के साथ करना चाहिए। कर्तव्य परमेश्वर के लिए निभाया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यदि लोग परमेश्वर की जांच स्वीकारने में सक्षम होते हैं तो उनकी मनःस्थिति सही होगी। इसके अलावा कोई कार्य करने के बाद लोगों को उसे जांचना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। और अगर उनके दिल में कोई संदेह हो और जांच के बाद पता चले कि समस्या है तो उसे दूर करना चाहिए। फिर मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। संदेह का अर्थ है कोई समस्या है, तो अहम मौके पर उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये अपने कार्य के प्रति एक जिम्मेदार रवैया है। इंसान गंभीर, जिम्मेदार, समर्पित और मेहनती होगा तो काम अच्छे से होगा। मनःस्थिति ठीक ना हो तो स्पष्ट गलती भी पकड़ में नहीं आती। अगर मनःस्थिति ठीक हो तो पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन से तुम समस्या को जान जाओगे। अगर पवित्र आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाए और तुम्हें जागरूक कर गलती का बोध कराए, पर तुम्हारी मनःस्थिति सही ना हो, तुम अनमने और लापरवाह रहो, तो क्या तुम गलती देख पाओगे? तुम नहीं देख पाओगे। इससे क्या पता चलता है? जब परमेश्वर के सामने इंसान का मन शांत हो और वो पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाए, केवल तभी उनकी आत्माएं दक्ष होंगी। सही कहा। ये दिखाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग सहयोग करें। उनके दिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे अपनी सोच और इरादों को किस दिशा में ले जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आमीन। परमेश्वर के इन वचनों पर विचार करके मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मेरा कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञा है, उसके द्वारा सौंपा काम है। अब मैं वो काम करने में कुशल थी या नहीं, वो काम आसान था या मुश्किल, ये परमेश्वर से आया था। तो मुझे जिम्मेदार बनकर ज़्यादा वफादारी दिखानी थी। पूरी कोशिश करने और जिम्मेदारी निभाने पर ही परमेश्वर की आशीष मिलेगी। सही बात है। मैंने परमेश्वर के सामने खाई कसमों के बारे में सोचा कि उसके प्रेम का मूल्य चुकाने को पूरी वफादारी से काम करूंगी। जब मैंने देखा काम थोड़ा मुश्किल और चुनौती भरा है, इसमें कष्ट उठाना होगा, कीमत चुकानी होगी, तो जैसे तैसे इसे निपटाकर बचने की कोशिश की। इसका एहसास होने पर लगा मैं परमेश्वर की ऋणी हूँ, उसके प्रेम के लायक नहीं हूँ। ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करना होगा। ईमानदारी से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आमीन। फिर मैं अपने काम के बारे में जानने लगी जो कभी मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने मुश्किल समस्याओं से बचकर भागना बंद कर दिया। भाई बहनों के साथ उनके बारे में चर्चा और सहभागिता करने लगी। कोई बात समझ न आने पर उनसे मदद मांगती। आखिरकार काम की बातें अच्छे से समझ आने लगीं। दूसरों को कोई समस्या होने पर मैं उसका हल भी निकाल पाती। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले काम का सार बताते हुए मेरे पास विचार नहीं होता था। मैं इससे बचना चाहती थी। फिर परमेश्वर के वचनों में पढ़ी बातों को याद करके मैंने दैहिक इच्छाओं का त्याग किया, काम की समस्याओं पर विचार किया और सिद्धांत और जानकारी ढूंढने के लिए मेहनत की। कुछ समय इसी तरह अभ्यास करने के बाद मैंने परमेश्वर का आशीष महसूस किया। उन चीज़ों में महारत मिलने लगी जो पहले समझ नहीं आती थी या उलझन में डाल देती थी। फिर काम के सार से कुछ अच्छे नतीजे मिले। भाई बहनों ने मेरी बताई बातों पर अमल किया
और आगे बढ़ने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद। ईमानदारी से कीमत चुकाने और काम की जिम्मेदारी उठाने पर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आमीन। आमीन। मैंने सोचा काम के प्रति मेरा रवैया थोड़ा बदल गया है, पर जब परमेश्वर ने मेरे लिए नए हालात पैदा किए तो मैं पुराने ढर्रे पर लौट गई। सितंबर 2021 में नए सदस्यों के सिंचन से जुड़ी ज़रूरतों के कारण मैंने बहन ली को पार्टनर बनाया। मुझे लगा इस काम में तकनीकी समस्याएं नहीं होंगी तो ज़्यादा सिरदर्दी भी नहीं होगी, पर काम शुरू करने के बाद पता चला कि नए सदस्यों का सिंचन करना आसान नहीं था। अंग्रेजी में बातचीत करना तो ज़रूरी था ही, सत्य पर सहभागिता भी करनी थी ताकि उनकी धारणा और उलझन हल हो। सही है। मैंने देखा बहन ली काम के सभी पहलुओं में बहुत सक्षम थी। नए सदस्यों की समस्याएं हल करने के लिए उनसे जुड़े सत्य फौरन ढूंढ लेती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। सत्य पर स्पष्ट सहभागिता या उनकी समस्याएं हल नहीं कर पाती थी। बहन ली की बराबरी करने के लिए मुझे काफ़ी पढ़ाई करके खुद को काबिल बनाना और बड़ी कीमत चुकानी थी। मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब तो बहन ली मेरी साथी है, मैं इस बारे में फ़िक्र क्यों करूं? ये सब सोचकर मैंने सत्य की खोज नहीं की। बैठकों के बाद नए सदस्यों की समस्याओं के बारे में भी नहीं पूछती थी। एक दिन मैंने सोचा कि सिंचन का काम करते 2 महीने हो गए, फिर भी मैं अकेले सिंचन का काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता था कि मुझ में समझ नहीं है, पर कीमत चुकाने का प्रयास नहीं किया। फिर खुद से सवाल किया, ऐसा क्यों है कि जब किसी काम में मैं अच्छी नहीं होती हूँ तो जानकारी नहीं होने का बहाना बनाकर काम में टाल मटोल करती हूँ, कीमत नहीं चुकाना चाहती हूँ। फिर परमेश्वर से अपनी हालत और उलझन बताते हुए प्रार्थना की। एक दिन अपने धार्मिक कार्य के दौरान परमेश्वर के ये वचन पढ़े, ऐसा काम चुनना जो आसान हो और जिसे करने में थकान ना हो, जिसे करने के लिए धूप और बारिश में बाहर ना जाना पड़े। उन कामों से बचना जो जोखिम से भरे हों और जिनमें कड़ी मेहनत करनी पड़े, उन्हें दूसरों के कंधों पर डाल देना और अपने लिए कोई आसान काम खोजना, काम ना करने के लिए कम क्षमतावान और असमर्थ होने का बहाना बनाना कि मैं मूर्ख हूँ और समस्याओं से नहीं निपट सकता। ऐसा व्यक्ति कामचोर होता है और ये दैहिक सुख सुविधाओं का लालची होने की अभिव्यक्ति है। बहुत से लोग मेहनत ना करके सिर्फ शिकायत करते हैं। मौका मिलते ही वे आराम और गपशप करने लगते हैं और काम शुरू होते ही शिकायत करने लगते हैं। कोई मुश्किल काम देखते ही पीछे हट जाते हैं और ये कहकर उसके लिए कोई कारण बताते या बहाना बनाते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरी क्षमता बहुत खराब है, फला फला मुझसे अधिक क्षमतावान, पैनी दृष्टि वाला और अधिक सक्षम है, वो इस काम में सफल हो सकता है। कोई हल्का काम ढूंढते हैं ताकि मौज मस्ती के लिए समय मिले। ऐसा व्यक्ति दैहिक सुख सुविधाओं का लालची होता है ना? क्या ये दैहिक सुख सुविधाओं के लालची होने की अभिव्यक्तियां हैं? क्या ऐसे लोग कोई कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त होते हैं? उनसे कर्तव्य निभाने की बात करो, कीमत चुकाने और कष्ट सहने की बात करो तो वे इनकार में सिर हिलाते रहते हैं। समस्याओं शिकायतों से भरकर हर चीज़ के प्रति नकारात्मक होंगे। ऐसे निकम्मे लोग काम के हकदार नहीं होते, उन्हें निकाल देना चाहिए। कुछ झूठे अगुवाओं में थोड़ी बहुत काबिलियत होती है, लेकिन वे वास्तविक कार्य नहीं करते और भौतिक सुख के लालच में फंस जाते हैं। मेरी दृष्टि में भौतिक सुख सुविधाओं के लालची लोग सूअरों से अलग नहीं होते। सूअर हर दिन खाने और सोने में बिताते हैं। तुम उन्हें इतना अधिक अन्न इसलिए खिलाते हो ताकि भविष्य में तुम उनका मांस खा सको। अगर झूठे अगुवाओं को भी सूअरों की तरह ही पाल पोस कर मोटा ताज़ा किया जाता है, लेकिन उनसे सिर्फ जगह भरती है और वे कोई काम नहीं करते, तो तुम उन्हें क्यों पाल रहे हो? क्या उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए? और इसलिए झूठे अगुआ को पालना सूअर पालने से भी बदतर है। हालांकि सूअर कुछ नहीं करता, दिन में 3 बार मुफ्त में खाता पीता है, लेकिन साल भर बाद सूअर का मांस खाकर तुम्हें उसका योगदान दिखता है। उसे पूरे साल खिलाना थका देने वाला रहा, ये कड़ी मेहनत थी, लेकिन तुम्हें लगता है कि श्रम बेकार नहीं गया, मेहनत सार्थक हो गई। लेकिन झूठे अगुआ, उनके पास अगुआ की उपाधि हो सकती है, वे इस पद पर आसीन हो सकते हैं और दिन में 3 बार अच्छा खा पी सकते हैं, परमेश्वर के अनेक अनुग्रहों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन साल के अंत में मोटे ताजे होने पर
उनका काम कैसा रहता है। ज़रा उस काम पर तो नज़र डालो जो तुमने साल भर किया है। कौन से कार्य फलदायी रहे, तुमने कौन सा वास्तविक कार्य किया। परमेश्वर का घर ये नहीं कहता कि तुम हर काम निपुणता से करो, लेकिन कम से कम तुम्हें मुख्य कार्य अच्छी तरह से करना चाहिए, जैसे सुसमाचार कार्य या दृश्य श्रव्य कार्य, लिखित गवाही आदि। ये सब कार्य सफल होने चाहिए। साल भर के बाद देखो कि तुम्हारी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाला कौन सा काम सबसे सफल रहा, जिसमें तुमने सबसे ज्यादा कीमत चुकाई और सर्वाधिक कष्ट उठाया। अपनी उपलब्धियों पर नजर डालो। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए कि साल भर तक परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेकर तुम्हारी कोई बहुमूल्य उपलब्धि रही है या नहीं। परमेश्वर के घर के खाने और उसके अनुग्रह का आनंद लेते हुए तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने कुछ हासिल किया? यदि तुमने कुछ हासिल नहीं किया तो तुम एक मुफ्तखोर और पक्के तौर पर एक झूठे अगुआ हो। आमीन। ये वचन मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभ गए। तब समझ आया कि मैं हमेशा काम की मुश्किलों से जी चुराती थी, काम की समझ नहीं होने को ढाल बना लेती थी, क्योंकि मैं बहुत आलसी थी, आराम की बहुत परवाह करती थी। सही कहा। इससे पहले जब मैं बहन झांग के साथ सुपरवाइजर थी तो हमेशा सरल और आसान काम ही चुनती थी। जो काम मुझे नहीं आता या जिसमें ध्यान से सोचने की ज़रूरत होती वो उसे दे देती। बहन ली के साथ नए सदस्यों का सिंचन करने में भी मैं फिक्र करना, कष्ट उठाना या कीमत चुकाना नहीं चाहती थी। अपने इस बर्ताव पर चिंतन किया तो इसकी असली वजह समझ आई। मैं शैतानी फलसफों के काबू में थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए और 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर लो जैसी बातें मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा गहराई तक जड़ें जमा चुकी थीं। हमेशा लगता था कि लोगों को खुद के लिए जीना चाहिए, शरीर को आराम मिले, कोई फिक्र ना हो, हमें ऐसे ही तो जीना चाहिए। परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाने लगी तब भी मेरे विचार यही थे। जब कोई मुश्किल आती या कोई काम मुझे नहीं आता, कष्ट सहने या कीमत चुकाने की ज़रूरत होती तो एक कायर की तरह पीठ दिखाकर अपने आराम को सबसे पहले रखती। ऐसी जिंदगी जीना सूअर जैसे जीने से अलग नहीं था। सूअर को कुछ सोचने या करने की ज़रूरत नहीं होती, वे बस खाना पीना और सोना जानते हैं। मैं भी ऐसी ही थी, सिर्फ अपने आराम की परवाह करती थी। मैं कितनी घटिया जिंदगी जी रही थी। पहले सुपरवाइजर बनकर और अब सिंचन कार्य में परमेश्वर ने मुझे कितना ऊंचा उठाया। पर मैंने आगे बढ़ने, अपने काम और जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन के प्रति गैर जिम्मेदार बनी रही। मुझ में जरा भी विवेक नहीं था। कष्ट उठाना या कीमत चुकाना नहीं चाहती थी। काम ना समझने को हमदर्दी पाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि दूसरों को लगे कि मैं अपनी कमियों को स्वीकारती हूँ, वे मुझे समझदार और ईमानदार समझें। सच तो यह है कि मैंने इन शब्दों से अपने आलस और गैर जिम्मेदारी को छिपाया। मैं बहुत मक्कार और धोखेबाज थी। मैंने सभी भाई बहनों को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, भले ही मैं कुछ समय तक उन्हें बेवकूफ़ बना पाई, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो धार्मिक है। मैं उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में थी। वो मुझसे नफरत कैसे नहीं करता। इसी वजह से काम में परमेश्वर की आशीष या मार्गदर्शन नहीं मिला। जब समस्याएं उलझन में डालने, प्रगति ना दिखे तो ये खतरे के संकेत हैं। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। आइए परमेश्वर के वचनों का वीडियो पाठ देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब से परमेश्वर ने नूह को जहाज निर्माण का काम सौंपा था, तब से नूह ने अपने मन में कभी ये नहीं सोचा परमेश्वर कब दुनिया का नाश करने वाला है, वो मुझे ऐसा करने का संकेत कब देगा। ऐसे मामलों पर विचार करने के बजाय नूह ने परमेश्वर की कही हर बात कंठस्थ करने का पूरा प्रयास किया और फिर उसे क्रियान्वित करने में लग गया। परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को स्वीकार करने के बाद नूह
बिना किसी देरी का विचार किए उसे इस तरह पूरा करने में जुट गया जैसे जहाज का निर्माण पूरा करना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, साल दर साल समय आगे बढ़ता गया। परमेश्वर ने नूह पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, परंतु इस पूरे समय में नूह परमेश्वर द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य में दृढ़ता से लगा रहा। परमेश्वर का हर शब्द और वाक्यांश नूह के हृदय पर पत्थर की पटिया पर उकेरे गए शब्दों की तरह अंकित हो गया था। बाहरी दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से बेखबर, अपने आसपास के लोगों के उपहास से बेफिक्र, उस काम में आने वाली कठिनाई या पेश आने वाली मुश्किलों से बेपरवाह, वो परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम में दृढ़ता से जुटा रहा। वो न कभी निराश हुआ और न ही उसने कभी काम छोड़ देने की सोची। परमेश्वर के वचन नूह के हृदय पर अंकित थे और वे उसके हर दिन की वास्तविकता बन चुके थे। नूह ने जहाज के निर्माण के लिए आवश्यक तमाम सामग्री का पता लगाया और उसे एकत्र किया, और परमेश्वर ने जहाज के लिए जो रूप और विनिर्देश दिए थे वे नूह के हथौड़े और छेनी के हर सजग प्रहार के साथ धीरे धीरे आकार लेने लगे। आंधी तूफान के बीच इस बात की परवाह किए बिना कि लोग कैसे उसका उपहास या उसकी बदनामी कर रहे हैं, नूह का जीवन साल दर साल इसी तरह गुजरता रहा। परमेश्वर बिना नूह से कोई और वचन कहे उसके हर कार्य को गुप्त रूप से देख रहा था, और उसका हृदय नूह से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन नूह को न तो इस बात का पता चला और न ही उसने इसे महसूस किया। आरंभ से लेकर अंत तक उसने बस परमेश्वर के वचनों के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर जहाज का निर्माण किया और सब प्रकार के जीवित प्राणियों को इकट्ठा कर लिया। नूह के हृदय में कोई उच्चतर निर्देश नहीं था जिसका उसे पालन और क्रियान्वयन करना था। परमेश्वर के वचन ही उसकी जीवन भर की दिशा और लक्ष्य थे। इसलिए परमेश्वर ने उससे चाहे कुछ भी बोला हो, उसे कुछ भी करने को कहा हो, उसे कुछ भी करने की आज्ञा दी हो, नूह न केवल भूला नहीं, उसने न केवल उन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठा कर रखा, बल्कि उसने उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता बना लिया और अपने जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए किया। और इस प्रकार तख्त दर तख्त जहाज बनता चला गया। नूह का हर कदम, उसका हर दिन परमेश्वर के वचनों और उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित था। भले ही ऐसा न लगा हो कि नूह कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसने जो कुछ भी किया, यहां तक कि कुछ हासिल करने के लिए उठाया गया उसका हर कदम, उसके हाथ द्वारा किया गया हर श्रम, वे सभी कीमती, याद रखने योग्य और इस मानव जाति द्वारा अनुकरणीय थे। परमेश्वर ने नूह को जो कुछ सौंपा था, उसने उसका पालन किया। वो अपने इस विश्वास पर अडिग था कि परमेश्वर द्वारा कही हर बात सत्य है। इस बारे में उसे कोई संदेह नहीं था, और परिणाम स्वरूप जहाज बनकर तैयार हो गया और उसमें
हर किस्म का जीवित प्राणी रहने में सक्षम हुआ। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मुझे काफी प्रेरणा मिली। नूह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और विचारशील था। जब परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा तो नूह ने उसकी आज्ञा का मान रखा, उसकी अपेक्षाओं को पूरा किया। सही बात है। पहले तो उसे जहाज बनाना नहीं आता था। इसे बनाने में परेशानी भी बहुत थी। हर चरण में कष्ट सहना और कीमत चुकाना था। पर नूह परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वफादार था। परमेश्वर के आदेश के लिए उसने कष्ट उठाया, कीमत चुकाई और एक एक कील ठोककर जहाज बनाया। नूह 120 सालों तक कोशिश करता रहा। आखिर उसने परमेश्वर की आज्ञा पूरी की। भले ही जहाज बनाने में नूह ने काफी कष्ट उठाया, शरीर का आराम तो भूल ही गया, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा पूरी करके उसे संतुष्ट किया और उसकी मंजूरी पाई। नूह का जीवन बहुत ही सार्थक था। हाँ, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को जिम्मेदारी से लिया। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, उसने दृढ़ता से जहाज तैयार किया। नूह परमेश्वर के प्रति वफादार था। बेशक उसके मुकाबले मुझ में इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। मैंने परमेश्वर की आज्ञा का मान नहीं रखा। मैं वफादार नहीं थी। मैं आलसी और मक्कार थी। सिर्फ आराम की परवाह की, कष्ट नहीं उठाना चाहती थी। मैं परमेश्वर की आज्ञा के लायक नहीं थी, बेहद नीच थी। ऐसे ही रहा और मैंने खुद को नहीं बदला तो अंत में परमेश्वर द्वारा सौंपा काम गंवाकर जिंदगी भर पछताऊंगी। सही बात है। उसके बाद मैंने अपने समय का ध्यान रखा। हर दिन नए सदस्यों के सिंचन से जुड़े सत्य को जानने समझने लगी। एक दिन बैठक में भाई बहनों ने सिंचन कार्य की एक समस्या बताई। तब जो बात समझ नहीं आई, मैंने उससे बचना चाहा। सोचा वे खुद ही इसका हल निकाल लेंगे। पर इस बार मुझे पता था मैं टाल मटोल कर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हूँ। तब आदेश के प्रति नूह के गंभीर और जिम्मेदार रवैये के बारे में सोचा और फिर विवेक से अपनी गलत सोच ठीक की। मैंने ध्यान से सुना कि उन्होंने कैसे समस्या हल करने के लिए सत्य पर सहभागिता की। जब उन्होंने सार बताया तो मैंने अपनी सलाह दी। मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि मेरी सलाह अच्छी थी। बहन ली के साथ नए सदस्यों का सिंचन करते हुए मैंने उनकी व्यवहारिक परेशानियां हल की। जो समस्या मैं हल नहीं कर पाती उसमें उसकी मदद मांग लेती। कुछ समय बाद मैं भी खुद से नए सदस्यों का सिंचन करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि अब भी मुझ में कई कमियां और खामियां हैं, पर खुद को इस तरह आगे बढ़ते देख सकती हूँ। इससे काफ़ी सुकून महसूस होता है। जो भी समझ और फायदे मिले सब परमेश्वर के कार्य का प्रभाव है। परमेश्वर का बिल्कुल। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।